म ग म प ध प म प म ग म ग रे नि रे सा। हेलो, नमस्कार। एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वर विस्तार जो है उसको नकल नहीं करना चाहिए। स्वर विस्तार नकल करने से नहीं आता है। स्वर विस्तार आपको स्वयं क्रिएट करना है। और उसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसमें बढ़त करनी है। अब मान लो स्वर विस्तार अगर आपको कहीं मिल भी जाता है, 1 लाइन 2 लाइन, तो आप उसको देखकर बजा लेते हैं, तो उससे काम नहीं चलने वाला होता है। 1-2 लाइनें कब तक आप बजाएंगे। स्वर विस्तार हमेशा आपको अपने मन से करना चाहिए और अपने आप क्रिएट करना चाहिए। कोई भी राग है, उस राग के न्यास के स्वर आपको पता होने चाहिए और न्यास के स्वरों को लेकर के आप उसमें स्वर विस्तार अपनी मर्जी से कीजिए। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि अपने आप स्वर विस्तार कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं राग यमन, और राग यमन का सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि न्यास के स्वर क्या है। राग यमन में जो हमारे न्यास के स्वर हैं वो है सा, गा, नी और पा। ठीक है, ये हमारे न्यास के स्वर हैं। और कभी कभी रे को भी हम अवरोह में न्यास पे लेते हैं। न्यास का मतलब होता है कि जहां पे आप रुकते हैं। नी रे गा हमारा न्यास का स्वर है। गा रे नी रे सा भी हमारा न्यास का स्वर है। नी धा नी रे गा रे नी रे सा। फिर हम सा पे रुक गए। तो किसी भी राग के आपको न्यास के स्वर पता होने चाहिए और न्यास के सुरों को ध्यान में रख करके आप स्वर विस्तार अपनी मर्जी से कीजिए। स्वर विस्तार जो है या जो जिसको हम आलाप भी बोलते हैं, वो लिखा हुआ नहीं चलता है। ठीक है, लिखा हुआ अगर आप करेंगे तो लाइन 2 लाइन करने के बाद में फिर आपको रुकना पड़ेगा और आपको बंदिश या कुछ और बजाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे आपने उस्ताद को देखा होगा कि वो बहुत देर तक जो है सरगम गाते रहते हैं और उसके बाद बंदिश शुरू करते हैं, ताने शुरू करते हैं। तो स्वर विस्तार हमें अपनी मर्जी से ही करना चाहिए। ठीक है, फिर से देखिए राग यमन का जो मैंने आपको न्यास के स्वर बताया उनको आप लिख लीजिए। फिर से आपको बता देते हैं सा, गा, नी और पा। ठीक है, ये हमारे न्यास के स्वर, इन पे हमें रुकना है स्वर विस्तार करते समय। नी रे गा रे नी रे सा, नी धा पा धा नी सा, नी रे सा, नी रे गा रे गा पा म प म ग म प म ग रे नी रे सा। और शुरू में आपको यहाँ तक जाना या बहुत नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है। आप नीचे पा तक जाइए और ऊपर के भी पा तक जाइए। इतने बीच में ही आप घुमा फिरा करके उन स्वरों का जो है विस्तार कीजिए। ठीक है, जब उतने स्वर आपके अच्छे से परफेक्ट हो जाए, धीरे धीरे आप उन पर जो है आंख बंद करके उनको बजाने लगें, फिर आप धीरे धीरे आगे एक एक स्वर बढ़ जाइए। ठीक है, तो अपनी मर्जी से स्वर विस्तार करना है। फिर से देखिए, अब इसमें हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। नी रे ग रे नी रे सा, नी ध ब ध नी ध नी सा, नी सा रे सा, गा रे सा, नी रे सा, ग म प म प म ग म प ध प म प म ग रे नी रे सा। पहले हमने स्लो में किया, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई, और ऐसे ही जब आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो आप सरगम पे आराम से दौड़ने लगेंगे। जब दौड़ने लगेंगे तो वहीं पे आपको सुरों का जो है नॉलेज होता है।
जब हम अपनी मर्जी से किसी स्वरों को, अब जैसे हमने नी से रे लिया, फिर गा लिया, फिर सा पे आ गए, अब इन सब की जो बीच की दूरियां है वो धीरे धीरे आपको समझ में आती हैं, ये एकदम से नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये जैसे एक हमारा राग यमन हो गया, इसको आप इस तरह से विस्तार कीजिए अपनी मर्जी से। ठीक है, अब आइए हम आपको राग भैरवी में बताते हैं। भैरवी में भी हमारा विस्तार जो है इसी तरह होगा बिल्कुल, खाली बस हमारी सरगम में चेंज हो जाएंगी। भैरवी के हमारे आरोह अवरोह क्या है, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। सबसे पहले आप आरोह अवरोह को क्रिएट कीजिए, उसके बाद फिर भैरवी में भी आपको न्यास के स्वर पता होने चाहिए। न्यास के स्वर पता है तो हम आराम से विस्तार कर सकते हैं, कितनी भी देर आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो भैरवी के भी आप जो है न्यास के स्वर लिख लीजिए पहले। भैरवी के हमारे न्यास के स्वर हैं सा, मा और पा। ये 3 स्वर जो हैं उन पे हमें न्यास करना है, उन पे हमें रुकना है। बाकी स्वरों पे हम न्यास नहीं करेंगे, उन पे हमें नहीं रुकना है। ठीक है, सा रे सा नी सा नी ध नी सा। हम जितने स्वरों पे घूमे हम लास्ट में रुके सा पे। सा हमारा न्यास का स्वर है, ये हमें ध्यान रखना है। सा रे ग रे सा नी ध नी सा। फिर हम सा पे रुके। ठीक है, सा रे ग म प म ग म ग रे ग म प म प ध प म प म ग म प म ग म ग रे सा। हम मा पे रुके, पा पे रुके, सा पे रुके, लेकिन गा और रे पे नहीं रुके, क्योंकि वहां पे हमें न्यास नहीं करना है। सा रे ग म ग रे सा रे ग म प म प ध प नि ध प म प ध प ध को लिया पर पा पे रुके, ध प म प म ग म प म ग म ग रे सा नि सा नि ध नि सा नि रे सा। इस तरह भैरवी को भी हमें न्यास के स्वर पता है, सा मा पा। तो हम भैरवी में भी कितना भी विस्तार कर सकते हैं, कितनी भी देर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो स्वर विस्तार जो है उसको नकल नहीं करना है, मेरा यही कहना है, नकल नहीं करना। जब आप उसको अपनी मर्जी से क्रिएट करेंगे आपको सुरों का सही तरह का नॉलेज तभी होगा। और ये 1-2 मिनट का काम नहीं है। आप जैसे भैरवी में अगर स्वर विस्तार कर रहे हैं तो भैरवी का ही कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगातार कीजिए। यमन में कर रहे हैं तो यमन में कम से कम 1 घंटा लगातार कीजिए। ठीक है, जब इस तरह से आप जो है अलग अलग रागों का विस्तार करेंगे और 1-1 घंटा, तभी तो आपका सुरों का नॉलेज होगा अच्छा था। सा रे ग रे सा नि ध नि सा नि ध नि सा नि रे सा रे ग रे सा नि रे सा। अब जैसे हम अपनी मर्जी से किसी भी नोट्स पे घूम रहे हैं, अच्छा शुरू में ये आपको इतनी स्पीड में नहीं आएगा, आप बहुत ही स्लो में करें। सा रे सा नि सा नि सा नि ध नि सा नि रे सा रे ग रे सा।
सा नी सा नी धा नी सा नी रे सा। इस तरह अपनी मर्जी से, ठीक है। तो जो दो राग हमने आपको बताए हैं, यमन और भैरवी, ऐसे ही बहुत सारे राग हैं। आपने बहुत सारे राग किए होंगे पर विस्तार नहीं किया होगा। आपको थोड़ा थोड़ा आलाप लिख कर दिया जाता है और आप उसी को करते रहते हैं। उस तरह नहीं करना है, ठीक है। अपनी मर्जी से स्वर विस्तार करना है। न्यास के सुरों को अपने ध्यान में रखें कि हमें रुकना कहाँ है। बाकी अपनी मर्जी से कैसे भी सरगम को आप गाइए, आपका स्वर विस्तार अच्छा होगा और आप कितनी भी राग में बढ़त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो राग हमने आपको खाली एक एग्जाम्पल के तौर पे बताए। ऐसे बहुत सारे राग हैं जिनमें आप स्वर विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से खूब प्रैक्टिस कीजिए। सब कुछ आपकी मेहनत से होगा। जितनी आप ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही बढ़िया आप गाएंगे भी और बजाएंगे भी। और मेहनत से कतराएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हारमोनियम बहुत ही मेहनत चाहता है और मेहनत होगी तभी वो कवर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक खूब प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उसमें आपको एक राग का फोल्डर मिलेगा जिसको लिखा है राग। तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारे रागों के मैंने स्वर विस्तार बताए हैं। उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि राग के न्यास के स्वर कैसे हम पहचाने या क्या होते हैं, तो वो बातें भी उसमें पता चलेंगी। हजारों गानों के नोटेशन मैंने डाल रखे हैं। अगर आप गाने बजाना चाहते हैं नोटेशन के साथ तो आप उन वीडियोस को देखिए। उसमें हो सकता है बहुत सारे आपकी पसंद के वीडियो मिल जाएं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अलंकार हैं, रिदम है, नगमा है, ठीक है। तो आप कुछ भी बजा सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। आप घर बैठे ही कुछ भी सीख सकते हैं, कहीं जाना नहीं है आपको। बस भरोसा रखें और बस जैसे मैं आपको सिखाऊं वैसे आप बस प्रैक्टिस करें। मैं कमजोर जब भी पड़ता हूं जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और अपनी मनमानी करने लगते हैं। हमारी अगर हिसाब से चलेंगे तो आप जरूर अच्छा बजाएंगे और अच्छा करेंगे। ये भरोसा आपको रखना है, तो आप जरूर अच्छा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।